गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, देखिए जो आपकी सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए वो आपके रिजिड होते हैं। ठीक है, और बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे। ठीक है, जब आप उनको गर्म करते हो तो वो धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स हैव मोर, जब लिक्विड्स में बात करें तो मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जो कि सॉलिड से कम और गैसेस से ज्यादा होता है। इसीलिए जो आपके लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं और एक्सपेंड करते हैं जब आप उनको गर्म करते हो। ठीक है, वहीं आप गैसेस में बात करें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो निग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसीलिए जो आपकी गैसेस होती हैं वो इजीली एक्सपेंड भी करती हैं, फ्लो भी करती हैं। ठीक है, और सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा इनमें फ्लो करने की कैपेसिटी होती है। और एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि सॉलिड्स को आप बोलते हो रिज्ड, ये रिज्ड होते हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस जो रहती हैं वो आपके फ्लूइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर मूवमेंट। देखिए, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो आपस में काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन दिखाते हैं। ठीक है, और उनकी जो पोजिशन रहती है वो फिक्स होती है। ठीक है, और उनके जो नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस हैं वो भी कई हो सकते हैं। जबकि आप लिक्विड में बात करो, जब आप लिक्विड में बात करो तो इनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन दिखाते हैं। ठीक है, और साथ में वाइब्रेटरी मोशन भी दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखते हो कि फ्री सरफेस जो रहते हैं उनके पास 1 होता है। ठीक है, और उनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है। वहीं गैसेस में बात करो बहुत ज्यादा मोशन दिखाते हैं, वो रैंडमली इधर से उधर मोशन, ब्राउनियन मोशन दिखाते हैं ये। ठीक है, और साथ ही साथ जो उनके पास फ्री स्पेस है वो एक भी नहीं रहता। आप ये नहीं बता सकते कि कितने फ्री स्पेसेस हैं, कोई फ्री स्पेस नहीं रहता। और साथ ही साथ ये जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उस कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं बेटा तो उसमें आप क्या देख रहे हो कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन, क्योंकि वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, दैट मीन्स उनके पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो और वो डिफ्यूज भी नहीं होते हैं। जब लिक्विड में मॉलिक्यूल की बात करें तो उनके पास सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वो एक सर्टेन लिमिट तक डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे खासे डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, और जब आप गैसेस में बात कर रहे हो तो उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप हो जाते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी मैटर के स्टेट की बात करते हो। ठीक है, और ये आप देखते हो कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में चेंज होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि मैटर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, आप बात करो कि जब आपके स्टेट में चेंज हो रहा होता है तो उसके लिए 2 एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो डिपेंड करते हैं, जिसके ऊपर ये जो टर्न है, ये जो चेंज है वो डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसीलिए आप क्या देखते हो, जैसे ही आप इन एक्सटर्नल कंडीशन, इन टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करते हो तो तुरंत जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जब आपकी मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, या फिर इसको आप फेज ऑफ ट्रांजिशन या ट्रांजिशन फेज भी कहते हो। ठीक है, जैसे and the process of phase transition does not produce any change in the mass or composition of the matter, means ना तो मास में चेंज आएगा ना ही मैटर के कंपोजिशन में चेंज आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल कंडीशन में चेंज करेगा। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है? जब आपका मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कब? हीटअप करने पे, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग या डिफ्यूजन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है या चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है,
देखिए, जो भी आपने हीट सॉलिड को प्रोवाइड की है वो पूरी की पूरी हीट आपका जो सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जैसे ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन थी वो धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगेगी, वो फ्रीली मूव करने लगेंगे धीरे धीरे, और जो उनके बीच में स्पेस है वो बढ़ने लगेगी। इस तरीके से आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड की बात करो जिसकी वजह से वो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, और अगर आपने उसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई कर दी तो ये प्रोसेस तेजी से होने लगती है। ठीक है, और प्रेशर को डिक्रीज करो तो जो मेल्टिंग की जो प्रोसेस है वो भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज योर इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, देखिए इवेपोरेशन क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है, और ये जो आपका लिक्विड है उसके सरफेस से हो रही होती है। ठीक है, और इसमें क्या देखते हो आप, जो लिक्विड है आपने उसको बाहर से कोई हीट आपने प्रोवाइड नहीं करी, वो एटमॉस्फेरिक हीट की वजह से ही लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू द गैस ऑन हीटिंग, मैं हीटिंग की बात कर रही हूँ, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बॉइलिंग, और जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो लिक्विड होते हैं वो इस हीट, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा ये इसको कंप्लीटली ओवरकम कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो ऑल डायरेक्शन में रैंडमली मूव करने लगेंगे, और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस होती है, ये फास्ट प्रोसेस होती है, ये सरफेस के ऊपर हो रही होती है फेनोमेना, और ये बल्क फेनोमेना होती है, ये थ्रू कन्वेक्शन होती है। ठीक है, इसमें सब्सटेंस का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें आपके एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, या फिर ये कह सकते हो कि जो आपका टेम्परेचर है नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज कर दो, ठीक है, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर उसमें कोई सॉल्युबल प्रेजेंट है तो भी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैटर करेगा, वो डिपेंड करेगा उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन, द प्रोसेस, देखिए एक वो प्रोसेस जिसमें आपका गैसियस फॉर्म ऑफ लिक्विड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, गैसियस फॉर्म जो है मॉलिक्यूल का वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और ये कब होता है, जब आपकी गैसियस फॉर्म का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, लिक्विफिकेशन। ठीक है, आगे देखिए, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हीट फॉर्म में निकल जाती है, इसके वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज होने लगता है, और अल्टीमेटली जो आपके पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, वेल एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका गैसियस फॉर्म, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का। ठीक है, अगर आप वाटर को हीट अप करते हो, प्रॉपर टेम्परेचर देते हो, ठीक है, तो वो टेम्परेचर के बाद जो आपका वाटर है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, वेपर, वाटर वेपर। ठीक है, एक होता है आपका स्टीम, एक होता है वाटर वेपर। अगर आपने प्रॉपर टेम्परेचर देके उसको गर्म किया तो उसको हम बोलेंगे स्टीम, लेकिन वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर उससे डाउन आपने उसको गर्म किया है तो वो कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में। एक्चुअली दोनों में डिफरेंस नहीं है, उनकी जो लेटेंट हीट है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉलिडिफिकेशन। लेटेंट हीट क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सॉलिडिफिकेशन, जब आपका लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ऑन कूलिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पे ये स्टार्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जब किसी भी सब्सटेंस को आप गर्म करते हो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होने लगती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने लगता है। ठीक है,
जिसकी वजह से जो उनमें मूवमेंट थी, जो पार्टिकल्स के बीच में जो बहुत ज्यादा मूव कर रहे थे, वो धीरे 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 वाइब्रेटरी मूवमेंट में आने लगते हैं, मीन्स उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स होने लगती है। इस तरीके से जो लिक्विड का अरेंजमेंट था वो अल्टीमेटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है सब्लिमेशन। देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब आप उनको, वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे आपको, और जब आप उनको गर्म करते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में ना कन्वर्ट होके आपके डायरेक्टली किसमें, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, some solid substance directly change into the vapor state on heating without passing through the intermediate liquid state is known as sublimation। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब ध्यान दीजिए कि जब आप सॉलिड को कूल करते हो, वेपर को, ठीक है, जो वेपर को कूल करके मिला तो वो होता है आपका सब्लिमेट, और जो वेपर होती है उसको हम बोलते हैं सब्लिम। इसके एग्जाम्पल है कैम्फर एंड। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आपके डायरेक्टली गैसियस फॉर्म से किसमें, आपके सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली आपका जो मैटर है उसको आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। बेसिकली मैटर को आप प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई करते हो। प्योर सब्सटेंस में जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट एंड कंपाउंड आते हैं, वहीं जब आप अपने इम्प्योर सब्सटेंस में बात करते हो तो उसमें आपके मिक्सचर्स आते हैं, और मिक्सचर फर्दर आपके 2 टाइप के होते हैं, दैट इज योर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब देखिए होमोजीनियस, जब आप प्योर सब्सटेंस की बात करोगे तो ऐसे सब्सटेंस जो होमोजीनियस होते हैं नेचर में और एक ही तरह के पार्टिकल्स को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, बेसिकली ये आपके प्योर सब्सटेंसेस होमोजीनियस इन नेचर एंड हैज डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, उनके पास एक प्रॉपर प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, और जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का उसको आप फिजिकल मेथड से, किसी भी तरीके से फिजिकल मेथड से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस आप उसको एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज एटॉमिसिटी वी विल नो इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन बाय बाय, होप यू आर एंजॉइंग। ठीक है, स्टिल आपको अगर कोई डाउट है राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।